अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ जिन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तानी ज़राअत में आने वाले नए इनकलाब से मुताल्लिक है। सबसे पहली तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC के तहत चाइना 8 नए एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स बनाने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर 13 बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। इनकी तफसीलात क्या हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरी अहम खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाल रिसर्च अथॉरिटी थी वो फ़ाल हो चुकी है वफाकी सतह पर और उसने काम शुरू कर दिया है। याद रहे, हिलाल फूड जो सिर्फ है वो 1000 अरब डॉलर्स की सनत है। इसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो चुका है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है आलू के ऐसे 20 लाख बीज पैदा करेगी। आलू के ये बीज डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, यानी ये बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखते होंगे। आते हैं अपनी पहली खुशखबरी की तरफ। तो जी CPEC का जो फेज़ 2 शुरू हुआ था उसके अंदर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने ऐलान किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर 8 रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगी एग्रीकल्चर के मैदान में, जिसके अंदर सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा जो कि हशरात को, कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए कराची में पेस्ट कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर पाकिस्तान में पाए जाने वाले तमाम कीड़े मकोड़ों पर तहकीक होगी और उनको कैसे रोका जा सकता है, उनसे लड़ने वाले बीज और पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं। एक तो बड़ा रिसर्च सेंटर ये होगा। फिर दूसरा, सीड, क्वालिटी सीड की बहुत कमी है पाकिस्तान में। और याद रहे कि किसी भी फसल के अच्छा होने में 60% तक हिस्सा उसके अच्छे बीज का होना होता है। हालांकि हमारे यहाँ चीज़ उल्टी है, तो इस बीज को अच्छा किया जाएगा, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग बनाया जाएगा जहाँ से क्वालिटी सीड किसानों को मुहैया किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। पाकिस्तान में महंगाई की जो दीगर वजूहात हैं, हमारी हुकूमतों की नाअहली हैं, ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मी है, उसके अलावा एक बड़ी वजह किसानों को मिलने वाला नाकिस बीज भी है जो कि किसी काम का नहीं होता। वो बेचारे मेहनत पूरी करते हैं, पानी देते हैं, उसको खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उस बीज की कैपेसिटी ही नहीं है तो आपको क्या प्रोड्यूस करेगा। तो महंगाई को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमारी प्रोडक्शन वो बढ़े। इसी तरह मीट प्रोसेसिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। हमारे यहाँ जो खुराक ज़ाया हो जाती है, यानी कि हमारे यहाँ 40% तक हमारे फल, सब्जियाँ, दीगर चीज़ें, दालें और हमारे जो गंदम वगैरह चावल ज़ाया क्यों हो जाते हैं कि इनके कटने के बाद के जो मराहल है उनके अंदर हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास कोई चेन नहीं है इनको संभालने के लिए। इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता साल हो गई थी, वो ये हुई थी कि पाकिस्तान और चाइना ने इसी सिलसिले में एक अहम कदम गुज़िश्ता साल नवंबर 2019 में उठाया गया था, जब चाइना ने पाकिस्तान के अंदर पाक चाइना एग्री कॉपरेशन एक्सचेंज सेंटर का इफ्तिताह किया था, जिसके तहत ये तमाम प्रोडक्ट्स अब आएंगे। और उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, उसके अंदर एग्रीकल्चर काउंसलर की तैनाती भी कर दी गई है। ये एग्रीकल्चरिस्ट होंगे जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तानी रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलकर चाइना की रिसर्च को यहाँ लाएंगे, इसको रिफाइन करेंगे और पाकिस्तानी इदारों को मदद करेंगे। इसके साथ साथ 13 के करीब ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर में लगने जा रहे हैं वो ये होंगे कि जैसे हमारे यहाँ जो जनूबी अजला है बलूचिस्तान के, वहाँ पर खजूर बहुत होती है, मकरान डिवीज़न है, बाकी है, उन इलाकों में एक बहुत बड़ा खजूर प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। मुल्तान के करीब जो है वो बहुत बड़ा मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। इसी तरह प्याज प्रोसेसिंग प्लांट भी बलूचिस्तान के अंदर लगेगा। मीट प्रोसेसिंग प्लांट लाहौर के करीब शायद लगाया जाए। ये मुख्तलिफ 13 के करीब बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी चीज़ें ज़ाया होती हैं, जिनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती और हमें चीज़ों की प्रॉपर कीमत दुनिया में नहीं मिलती। अब इन प्रोडक्ट्स के बाद इन चीज़ों की कीमतें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि पाकिस्तान में फेडरल लेवल पर हलाल फूड अथॉरिटी जो थी वो काम नहीं कर रही थी, वो कमज़ोर थी, उसके प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं हुई थी, उसके तमाम लकूनास निकाल दिए गए हैं। अब हलाल फूड अथॉरिटी फुल फ्लेज काम करना शुरू हो गई है। ये इसलिए आम है कि दुनिया भर में जो सिर्फ खुराक है हलाल फूड, उसकी मार्केट 1000 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि हलाल इंडस्ट्री एज अ होल देख ली जाए तो वो तकरीबन अब 3000 अरब डॉलर्स पे जा पहुंची है। हलाल फूड के अंदर, हलाल मीट के अंदर ब्राज़ील दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हालांकि वो क्रिश्चियन मुल्क है। इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, वो एक हिंदू मुल्क है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, वो भी क्रिश्चियन मुल्क है। पाकिस्तान उसमें टॉप 10 में भी नहीं है। तो अब
क्योंकि हलाल फूड अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो वो सिर्फ हलाल कहने से नहीं होगा, उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशंस होती हैं, एक्रेडिटेशंस होती हैं। पूरी दुनिया से जाकर आपको हलाल के पैरामीटर्स के मुताबिक खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब पाकिस्तान ने कानून साजी मुकम्मल कर ली है, अपने इदारे बना लिए हैं। कम से कम 2 सूबे इसमें बहुत आगे जा रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और वफाक उनके साथ मिलकर हलाल की फील्ड में अपना हिस्सा ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दुनिया में 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और उनमें से 99% लोग हलाल खुराक ही खाते हैं, उसको खाना ही पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ अब तो ईसाई और यहूदी भी हलाल फूड खाते हैं, क्योंकि हलाल फूड के जो क्वालिटी होती है वो बहुत आला होती है। देखा जाए तो ये 1000 अरब डॉलर्स की मार्केट है, जिसके अंदर पाकिस्तान अगर सिर्फ 2% हिस्सा भी लेना चाहे तो वो 20 अरब डॉलर्स बनते हैं। तो हमारी जैसी मईशत जो कि गुज़िश्ता साल सिर्फ 23 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट कर पाई चीज़ें, तो वो अगर 20 अरब डॉलर्स को सिर्फ हलाल फूड से आ जाए तो किसी तरह कम नहीं है। और पाकिस्तान दुनिया में एक माना हुआ इस्लामी मुल्क है और दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तानी लोग बाकी दुनिया की निस्बत रासखुल अक़ीदा मुसलमान हैं। अगर आप हलाल फूड इंडस्ट्री से मुतालिक डिटेल जानना चाहते हैं तो हम एक वीडियो पे ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लोगो स्क्रीन पर आ रहा है, उसका थंबनेल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हम उसको पेश कर चुके हैं और इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक शेयर होगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि जो आलू के काश्तकार थे पाकिस्तान में, उनको बहुत मसाइल थे, अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिलता था, उन बीजों के अंदर बहुत मसाइल होते थे। तो अब पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने यह ऐलान किया है कि वो 20 लाख ऐसे बीज तैयार करेगी। आलू के ये बीज डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, यानी ये बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखते होंगे। ये बीज इस काबिल होंगे कि खुद पर हमला आवर होने वाली बीमारियों का मुकाबला कर सकें, यानी इन पर स्प्रे और दूसरी अद्वियात कम लगानी पड़ेंगी। ये पाकिस्तानी कंपनी है यूएई बेस्ड, उसके इश्तराक से पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इन बीजों को तैयार करके और फिर फील्ड में किसानों को देगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर आलू की प्रोडक्शन बेहतर हो सके। याद रहे, आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है और हमारा किसान अक्सर आलू की काश्त इतनी कर लेता है कि उसकी रेट नहीं निकलता और फिर वो जाकर सड़कों पर फेंकता है, एहतजाज करता है। इसका हल ये है कि आलू की प्रोसेसिंग भी शुरू की जाए और पाकिस्तान और चाइना मिलकर आलू की प्रोसेसिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आलू मार्केट में इस वक्त 50 रुपये किलो है, लेकिन उसी आलू के बनाए हुए चिप्स 350 से 400 रुपये किलो आम कंपनी के हैं। देखिए, आपको उसी 1 किलो आलू में जिसके ऊपर तक छिलका भी उतार दिया जाए तो शायद 100 ग्राम का फ़र्क नहीं पड़ता, उसी 1 किलो से आपको 400 रुपये यानी कि 8 गुना मुनाफा मिल रहा है। तो करने काम ये है दुनिया भर में कि पाकिस्तान अपने आलू को ना सिर्फ बेहतर काश्त करे बल्कि उसकी स्टोरेज के निज़ाम बेहतर करे, ताकि रमज़ान में हमारे यहाँ शॉर्टफॉल ना आए रमज़ान के अंदर, और आलू के चिप्स बनाकर, आलू की बाई प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर का एक्सपोर्ट करे। क्योंकि पाकिस्तानी आलू बहुत लजीज है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। ये तो थी आज की खुशखबरियाँ। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम प्रोडक्ट्स को अपनी रहमतों से मुकम्मल करने की पाकिस्तानी हुक्काम को तौफीक दे, ताकि हम भी एक खुशहाल कौम बन सकें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।